हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, हम आपको करा रहे हैं फिजिक्स का क्रैश कोर्स और इसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन। बच्चों, इस चैप्टर के वैद्युत चालन की सारी समरी हमने कवर कर ली है और एक एक अंक वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हमने आपके याद करा दिया है। बच्चों, आज हम करेंगे इस चैप्टर के डेरिवेशन, है ना, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2-2 अंक और 3-3 अंक वाले प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक पूरे क्रैश कोर्स के नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है? तो ये मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था। अपवाह वेग, अपवाह वेग को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका दूसरा नाम होता है अनुगमन वेग। अपवाह वेग कह दो या अनुगमन वेग कह दो, एक ही बात होती है। ठीक है, अब क्या होता है भाई ये अपवाह वेग या अनुगमन वेग? अपवाह माने प्रवाहित होना। किस में प्रवाहित होना, किस दिशा में प्रवाहित होना? इलेक्ट्रॉनों का उच्च विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होना, अपवाह। और जब वे उच्च विभव वाले सिरे की ओर प्रवाहित होंगे तो जो उनका वेग होगा, वेग मतलब दिशा के अनुसार विस्थापन जितना होगा उसको हम बोलेंगे वेग। ठीक है, जैसे हमने बताया था, आप एक चालक तार लें, ये आपने एक कंडक्टिंग वायर लिया और ये बच्चों इसकी अनुप्रस्थ काट है। जैसे ये एक तार है, इस तार की अनुप्रस्थ काट ये होगी बच्चों। ठीक है, अब इस तार में सपोज कीजिए हमने इस तार के सिरों के बीच एक बैटरी लगा दी, अर्थात विभवांतर स्थापित कर दिया। तो जब हम तार में विभवांतर लगाएंगे तो तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ये लगातार धनायनों से, ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव आयन मतलब धनायनों से बार बार टकराते हैं। ठीक है, टकराकर इनकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होती जाती है, लेकिन जाएंगे ये हमेशा किसकी ओर? पॉजिटिव सिरे की ओर। टक्कर वक्कर खाने के बाद जाना इनको किसकी ओर है? पॉजिटिव सिरे की ओर। तो यहां से पॉजिटिव सिरे की ओर मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ये वाला सिरा जो नेगेटिव से जुड़ा है ये बोला जाता है निम्न विभव, और ये वाला सिरा जो पॉजिटिव से जुड़ा है तार का ये बोला जाता है उच्च विभव वाला सिरा। तो जो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव वाले सिरे की ओर जाने में जो नेट वेग प्राप्त करते हैं, जो औसत वेग प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं अपवाह वेग। ठीक है बेटे, इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको अपवाह वेग याद करा दिया था। अब हमारा इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। देखिए, 1 नंबर तो आपको डेफिनेशन का मिल जाएगा। क्या लिख कर आओगे बच्चों? जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराने के फलस्वरूप उच्च विभव वाले सिरे तक पहुंचते पहुंचते जितना नेट वेग प्राप्त करते हैं, जितना औसत वेग प्राप्त करते हैं, उस औसत वेग को ही बोलते हैं अपवाह वेग। ठीक है, तो यहां तक आपको याद हो गया होगा। फिर इसमें कहा है बच्चों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, चालक में प्रवाहित धारा और अपवाह वेग में संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों 1 नंबर तो आपको यहां तक मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है, अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। अपवाह वेग मतलब VD से लिखते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा जो तार में धारा बह रही है ना, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट I से डिनोट करते हैं, में संबंध, है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। इसके लिए आपको ये चालक तार देखना है और कुछ इमेजिन कर लीजिए। माना चालक तार की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट मैंने अभी बताई, अनुप्रस्थ काट मतलब इसकी जो मोटाई है ये वाली अनुप्रस्थ काट, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा तार की लंबाई स्मॉल l है। तार की लंबाई कितनी है मान लो? स्मॉल l है। तो तार के
एकांक आयतन से, कितने आयतन से? एकांक आयतन से प्रति सेकंड स्मॉल n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहले आपको मान लेना है। क्या मान लिया? कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसकी लंबाई l है, और तार में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये एकांक आयतन में प्रति सेकंड तार में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? n इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, चूंकि प्रति सेकंड तार के एकांक आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन हमने मान लिए n, छोटा n, एकांक आयतन से। तो इसलिए तार के कुल आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे बच्चों n गुना कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन से गुना कर दो बस। समझे आप? भाई एकांक आयतन से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? n, तो कुल आयतन से कितने गुजरेंगे? n में गुना कर दो कुल आयतन। अब आयतन कितना होगा इसका? n गुना आयतन। देखिए, आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई। आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो क्षेत्रफल क्या है बच्चों? a, और लंबाई क्या है तार की? l, तो a गुना l। बताइए यहां तक समझ में आ गया क्या? n गुना आयतन, आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो क्षेत्रफल a और लंबाई l, तो a गुना l। तो इस तार के एकांक आयतन से प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अब l को आप वेग में बदल दो। क्यों बदल दो? क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वेग का धारा के साथ संबंध निकालना है हमें। ठीक है, ये कुल इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, है ना, तार के कुल आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएंगे, इसको आप बड़े n से लिख दें, है ना, टोटल संख्या आ गई, इसको आप कैसे लिख देंगे? बड़े n से। अब l को आप लिख सकते हैं, l क्या है? यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय। कहां से आया? ये सभी के सूत्र याद होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। सभी के याद होगा बच्चों, बेसिक सूत्र है चाल का, है ना। तो यहां से दूरी को अगर बात करें तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, तो L के रिप्लेस आप लिख सकते हैं, क्योंकि L बराबर होगा वेग गुना समय। ठीक है, तो L बराबर, अब देखिए वेग क्या होगा? यदि इलेक्ट्रॉनों का, अब देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे? बार बार धनायनों से टकराएंगे। उच्च विभव वाले सिरे तक पहुंचते पहुंचते उनका जो औसत वेग होगा, उस औसत वेग को बोलेंगे अनुगमन वेग। अभी पढ़ाया मैंने आपको। तो यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग Vd है, तथा वे स्मॉल t समय में कहां तक? उच्च विभव वाले सिरे तक पहुंचते हैं। उच्च विभव वाले सिरे तक पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने इमेजिन कर लिया। कितने समय में? t समय में। कहां पर? उच्च विभव वाले सिरे तक पहुंचते हैं। तो आप क्या करेंगे? दूरी बराबर वेग, वेग क्या है बच्चों? अपवाह वेग Vd। वेग क्या है? अपवाह वेग Vd, और समय t। ठीक है, बात समझ में आई? दूरी होगी यहां से यहां तक की दूरी बराबर वेग गुना समय। वेग क्या है? Vd, और समय यहां से यहां तक जाने में t। तो L बराबर Vd इंटू टी यहां पर रख दो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, अर्थात ध्यान से देखें बच्चों, n बराबर हो जाएगा, तार से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n बराबर n a L के रिप्लेस लिख दो, L बराबर Vd इंटू टी। आजा इसको ले आओ बेचारे को, L के रिप्लेस रख दो। L के रिप्लेस रख रहे हैं तो Vd इंटू टी। ये आगे बेटा तार में गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए तार से प्रवाहित आवेश को लिखते हैं बच्चों Q से, और Q बराबर होता है Ne। भाई ये क्यों निकाल रहे हैं आप?
क्योंकि हमें निकालना है धारा के साथ संबंध, और धारा बराबर होती है I बराबर Q अपॉन T, आवेश के प्रवाह की दर धारा कहलाती है। तो हमें अगर धारा निकालनी है तो आवेश चाहिए, और आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE बटे T। ठीक है भाई, Q बराबर NE और बटे में T है ही पहले से। तो अगर आवेश निकालना है तो इसके लिए क्या चाहिए, N मतलब तार से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मैंने पहले निकाला तार से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन, ये आगे। अब हम देख रहे हैं आवेश कितना हुआ है ना, N आगे, N के बाद अब निकाल रहे हैं Q बराबर NE लगा देंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर, N का मान रख दो ये रहा, NaVd इंटू T इंटू E, ये आवेश आ गया। तो इसलिए धारा हो जाएगी, इसलिए तार में धारा, तार में वैद्युत धारा, इसको लिखते हैं बच्चों I से, I बराबर Q अपॉन T से। तो ये हो जाएगी I बराबर, Q का मान रख दो बच्चों ये रहा, Q का मान क्या है, NaVd इंटू T, NaVd इंटू T इंटू E अपॉन T, T से T कट गया तो I बराबर आ गया बच्चों NeaVd, ये संबंध आ गया। इस सूत्र में याद रखना है I है वैद्युत धारा, I क्या है बच्चों, वैद्युत धारा, और Vd है अपवाह वेग, Vd क्या है, अपवाह वेग, और यही संबंध हो गया वैद्युत धारा का किसके साथ, अपवाह वेग के। I क्या है यहां पर, वैद्युत धारा, और Vd क्या है, अपवाह वेग। N क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, N क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कुलाम, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कुलाम। ए क्या है, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सब आपको दिए होंगे तो इससे धारा निकल जाएगी। तो बच्चों ये रिलेशन आ गया वैद्युत धारा और अपवाह वेग का संबंध। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये एग्जाम में आपके 3 नंबर का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अपवाह वेग की परिभाषा लिखेंगे, कैसे, जब चालक तार के देखिए बेटा, अपने आप भी वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को रिवाइज करें। अपवाह वेग की डेफिनेशन कैसे लिखोगे, जब चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की 2 क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय श्रांति काल कहलाता है ना। मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको श्रांति काल की परिभाषा याद करा दी थी। फिर आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है धनायनों से बार बार टकराते हुए उच्च विभव वाले सिरे की ओर जितना औसत वेग प्राप्त करते हैं उस औसत वेग को ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों कुल मिलाकर कुछ इस टाइप से होता है। देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है वेग क्या होता है, वेग की डेफिनेशन। आधे बच्चों को वेग का ही नहीं पता। वेग मतलब होता है समय के साथ विस्थापन जो हुआ और एक निश्चित दिशा में, क्योंकि वेग सदिश राशि है, समय के साथ जो विस्थापन हुआ उसे वेग कहते हैं। तो अब भले इलेक्ट्रॉन देखिए, जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रॉन ने धनायन से यहां पर टक्कर मारी, तो जब ये यहां पर टक्कर मारी तो इसका जो विस्थापन हुआ ये हुआ। तो इसीलिए औसत वेग की बात की जा रही है ना। हमें ये वाला नहीं देखना है, हमें देखना है निश्चित दिशा में। भाई यहां से टक्कर मारने के बाद चलेगा तो ऐसे ही उच्च विभव वाले सिरे की ओर ही प्रवाहित होगा। तो यहां पर टक्कर मारी, फिर गया, फिर यहां टक्कर मारी, है ना। तो इस प्रकार जो है एक निश्चित डायरेक्शन में इसका विस्थापन मापते चले जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में जितना टाइम लगेगा और जितना विस्थापन हुआ उसको, विस्थापन को टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, वेग। तो यहां से यहां तक जाने में जितना इसने टोटल औसत वेग प्राप्त किया, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो इसकी हुई है ना, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, कुल डिस्प्लेस अपॉन कुल टाइम। ठीक है, विस्थापन को समय से भाग करके यहां से आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो यहां से यहां तक जाने में जितनी एवरेज वेलोसिटी होगी वही बोली जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अब अपवाह वेग का धारा के साथ संबंध निकालना था, तो हमने क्या करा बच्चों, धारा का सूत्र लगा के देखेंगे। धारा I बराबर होती है Q अपॉन T। अब Q बराबर होता है NE, तो हमने देखा पहले हमें N चाहिए, N हमें Q के पास लेके चलेगा और Q हमें I के पास लेके चलेगा। तो पहले हमने देखा N कितना है,
तो n निकालने के लिए माना तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, एकांक आयतन में स्मॉल n है, और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, लंबाई l है। तो चूंकि एकांक आयतन में n है तो कुल आयतन में कितने हो जाएंगे, n गुना कुल आयतन। तो n गुना कुल आयतन हो गया क्षेत्रफल गुना लंबाई। अब आपने क्या करा, लंबाई को तोड़ दो। ये प्रति सेकंड के लिए था, अब t सेकंड के लिए। मान लो यहां से यहां तक जाने में इसने t समय लगा इसको, तो t समय के लिए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग vd है तथा वे t समय में उच्च विभव वाले सिरे तक पहुंचते हैं। तब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n बराबर, कुल इलेक्ट्रॉन आ गए, n बराबर na, l को आप लिख देंगे vd इंटू टी, ये रख दिया बेटे। n आ गया, n हमें किसके पास ले चलेगा, q के पास। q यहां पर राजा का रोल कर रहा है, तो q गए, q बराबर ne, n का मान ये रख दो और e, n का मान ये रख दिया और e, ये आ गया। अब धारा निकाल लो, धारा होती है I बराबर q अपॉन टी, q का मान ये रख दिया और अपॉन में t, t से t कट गया, I बराबर आ गया NeAVD। I क्या कहलाता है बच्चों यहाँ पर, वैद्युत धारा, और VD कहलाता है अपवाह वेग। ठीक है बेटे, आपके समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नोट कर लो सभी बच्चे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। अपवाह वेग के नियम को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है, जो मैं कल भी और अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी अपवाह वेग पर चर्चा की है, उसको यूज करना है आपको और ओम के नियम को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ओम का नियम पता होना चाहिए भाई, जिसको सिद्ध करने जा रहे हैं उसका पता होना चाहिए ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ। ये इससे पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, है ना। पिछले लेक्चर में हम एक एक अंक वाले सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, तो वे बच्चे उस वीडियो को भी देख लें जरूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने उसमें। ओम का नियम कहता है कि चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ठीक है, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, भौतिक अवस्था अर्थात ताप दाब सांद्रता में कोई परिवर्तन ना करें, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव कांस्टेंट होता है। यही है ओम का नियम। ठीक है, अब इसमें ओम के नियम में एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, अगर ओम के नियम के लिए धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचा जाए, किस किस के बीच, धारा और विभवांतर के बीच, जैसे ये विभवांतर है, ठीक है, और ये धारा I। अब इनके बीच अगर हम ग्राफ खींचे बच्चों, तो ये ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर झुकी हुई एक सरल रेखा। ठीक है, ये ओमीय चालक के लिए बनता है। ये किसका ग्राफ है, ओमीय चालक। अब ओमीय चालक क्या होते हैं, ओमीय चालक वे चालक होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के लिए अगर ग्राफ पूछे विभवांतर और धारा के बीच, तो V बनाइए y अक्ष पर, वोल्टेज को आप निरूपित करेंगे y अक्ष पर, और धारा को निरूपित कर दिया आपने x अक्ष पर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, I यहां पर लिख दिया और V यहां पर लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर एंगल जो है ये थीटा आपको यहां लेना होगा। ठीक है, यहां पर लेना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में चल रहा है V अपॉन I, तो इस थीटा के लिए V मतलब इसके सामने वाला V, तो ये सामने वाला V हो जाएगा ना इसके बराबर। अगर आप यहां लेते हैं थीटा ये, तो फिर V यहां पर आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, V यहां लेंगे और I यहां पर आएगा अगर थीटा यहां ले रहे हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा V अपॉन I। tan थीटा मतलब इसकी प्रवणता, प्रवणता मतलब इसकी ढाल। ठीक है, तो ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, तो तार के सिरों के बीच विभवांतर, जो आपने तार के सिरों के बीच बैटरी लगाकर विभवांतर उत्पन्न किया, और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात सदैव नियतांक होता है। यही है ओम का नियम। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे बच्चों, प्रूफ करना है इसको अपवाह वेग की सहायता से। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको पिछले वाला डायग्राम ही दोबारा रिपीट करना है। एक तार लिया, ये तार के अनुप्रस्थ काट है बच्चों A, एरिया है इसका। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बेचारे टकराते फकराते और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और इनका अपवाह वेग हो गया VD। ठीक है, और तार के सिरों के बीच कितना वोल्टेज लगाया था हमने, V, बड़ा V प्लस माइनस। ये बड़ा V है, ये ध्यान रखना, वोल्टेज बड़ा V, और ये छोटा V है, छोटा V मतलब वेग।
इस चीज का भी ध्यान रखना, कुछ बच्चों के v में ही फर्क नहीं होता है, बड़ा v भी एक से ही बना हुआ है, छोटा v भी एक से ही बनाते हैं। तो याद रखें, बड़ा v मतलब विभवांतर, छोटा v मतलब वेग, वेलोसिटी। तो बच्चों हम देखेंगे, हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि तार में बहने वाली धारा, तार में प्रवाहित धारा कितनी होती है, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, धारा होती है I बराबर NEAVD। कितनी होती है तार में धारा, I बराबर NEAVD, ये होती है तार में वैद्युत धारा का सूत्र। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, इसको आपने फर्स्ट मान लिया। अब हम देखते हैं बच्चों, हमें वेग विभवांत V अपॉन I लाना है, तो I तो है, विभवांतर और लाना है। तो विभवांतर के लिए हम देखेंगे तार में जो इलेक्ट्रॉन है उनका औसत अनुगमन वेग कितना होगा, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सबका एवरेजन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए हम पहले लिख देते हैं, माना तार में इलेक्ट्रॉन ए त्वरण से, ए नेट त्वरण से, ये नेट मतलब एवरेज, नेट त्वरण से त्वरित होते हुए कहां तक पहुंचते हैं बच्चों, उच्च विभव वाले सिरे की ओर। उच्च विभव वाला सिरा कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव वाले सिरे की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, सिरे की ओर पहुंचते हैं, इस बात को हमने लिख दिया जी। ठीक है जी, पहुंचते हैं। तो हम क्या करेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्कर के औसत समय, जिसको हम क्या बोलते हैं, टक्कर के समय को क्या बोलते हैं, कल पढ़ाया था, श्रांति काल। समय मतलब श्रांति काल। ठीक है, क्रमशः कितने हो, टो 1, ठीक है, टो 2, ठीक है, टो 3, टो 4 एंड सो ऑन है, तब Vd बराबर हो जाएगा, Vd बराबर, V का सूत्र होता है, जो वेग समीकरण है, V बराबर U प्लस AT से, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। अब V के रिप्लेस आप रख देंगे Vd, ठीक है, Vd बराबर U के रिप्लेस हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, N इलेक्ट्रॉन है, तो U1 प्लस AT के रिप्लेस पहले इलेक्ट्रॉन का श्रांतिकाल टो 1, U1 प्लस A टो 1 प्लस, अब दूसरे के लिए लेंगे बच्चों ऐसे ही U2 प्लस A टो 2, फिर तीसरे के लिए लेंगे ऐसे ही U3 प्लस A टो 3, इस टाइप से ही चले जाएंगे कहां तक, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अनंत तक। और अपॉन में जितने भी हैं ये इलेक्ट्रॉन n से भाग कर दो। ठीक है, अनंत तक नहीं बच्चों, n तक जाना है इसको, क्योंकि टोटल है n इलेक्ट्रॉन माने हमने। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे का, तीसरे का, और ये कहां तक चलेगी, फॉर n टर्म्स, कहां तक, n पदों तक, n पदों तक। और बटे में बच्चों हमने ले लिया जितने पद हैं, इनसे भाग कर दिया इसको। तो यहां से बच्चों औसत अनुगमन वेग आ जाएगा। ये तो आपने नोट कर लिया होगा ना, इसको नोट कर लें ग्राफ को। अब आगे चलते हैं, इसको नोट करें। ठीक है, ये ग्राफ नोट करिए बच्चों, पोज करके वीडियो को पोज करें और ये ग्राफ नोट कर लें। ओमीय चालक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस याद रखना है। अनोमीय में ऐसे हो जाता है ये, अनोमीय में वक्र के रूप में बनेगा, ओमीय में सरल रेखा के रूप में बनेगा। ठीक है, अनओमीय, अगर अनोमीय है तो ऐसा बनाना है, ओमीय है तो बिल्कुल सरल रेखा बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, ये चले हम n पदों तक। तो Vd बराबर हो जाएगा औसत अनुगमन वेग, Vd बराबर, ध्यान से देखिए, सबका प्रारंभिक वेग तो 0 होगा क्योंकि त्वरित हो रहे हैं। तो 0 प्लस A टो 1, ये हो जाएगा 0 प्लस A टो 1। फिर दूसरे के लिए प्लस 0 प्लस A टो 2 प्लस 0 प्लस A टो 3 प्लस एंड सो ऑन, और अपॉन में n कर दो। तो ये आ जाएगा बच्चों Vd इज इक्वल टू, जब इसको n पदों तक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा A टो और इनटू में n और अपॉन में n से n कट गया, अर्थात औसत अनुगमन वेग आ गया Vd बराबर A टो। ठीक है, औसत अनुगमन वेग कितना आ गया बच्चों, Vd बराबर A टो। बताइए समझ में आ गया क्या यहां तक। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिनका औसत अनुगमन वेग आपने Vd माना है,
उनका मान कितना होगा, वीडी बराबर ए टो। ए क्या है यहाँ पर, त्वरण, और टो क्या है, श्रांति काल, है ना, टक्कर का समय जिसे हम बोलते हैं टक्कर का समय, श्रांति काल। अब ए को आप लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूटन ने बताया था इलेक्ट्रॉनों का औसत त्वरण होगा ए बराबर एफ अपॉन एम। ठीक है, न्यूटन के अनुसार। कहां से आया बच्चों, न्यूटन के सूत्र से आया, एफ बराबर एम ए, तो यहां से ए बराबर एफ अपॉन एम। ठीक है, ये हो गया। और एफ को आप लिख सकते हैं, चूंकि ए बराबर, एफ बराबर कहां से होगा, ई बराबर, ये बच्चों आपने पढ़ा होगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू, सबने पढ़ा होगा ये ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर ई क्यू, है ना। एफ बराबर क्या बन जाएगा यहां से, एफ बराबर ई क्यू, ई क्यू। अब क्यू के रिप्लेस क्यू क्या है यहां पर, है ना, देखो एफ बराबर ये गुणा पे पहुंच गया ई क्यू। क्यू क्या है, आवेश। किसका आवेश, किसके लिए बात चले बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश को छोटे ही से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बल एफ बराबर, एफ की जगह ई क्यू और अपोन में एम। अब ध्यान देना है किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को छोटे ही से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश को छोटे ही से लिखते हैं, बराबर ई क्यू, क्यू के रिप्लेस आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश छोटा ही, और अपोन में एम रख दो। आ जा भाई, आ जा, चल भाई, ए के रिप्लेस आ जाइए, तो ये हो जाएगा बेटा वी डी इक्वल टू, ए का मान रखा आपने ई अपॉन एम और इंटू में टो। बता दो समझ में आ गया क्या, ये वीडी का जो मान आया, इलेक्ट्रॉनों का जो औसत अनुगमन वेग आया, इसको उठाओ फर्स्ट में ले आओ, इसको उठाओ फर्स्ट में ले आओ, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखो भाई, तो वीडी ये हो जाएगा बच्चों आई बराबर एन ई ए, वीडी का मान ये रखेंगे हम ई अपॉन एम और इंटू में टो। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों आई बराबर, ध्यान से देखना है अब आपको, एन एज इट इज रहेगा, छोटा ई ई स्क्वायर हो गया, ए ऐसा का ऐसे रखिए, बड़ा ई मतलब तार में इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र, बड़ा ई क्या है यहाँ, वैद्युत क्षेत्र, है ना, और अपोन में एम और इंटू में टो। अब बेटा बड़े ई को खोल दो विभवांतर के रूप में, क्यों खोल दो, क्योंकि हमें ओम का नियम लाना है, वी अपॉन आई, तो यहां पर ई को खोलना होगा। ई का फॉर्मूला हमारे याद है, आपके याद है, ई बराबर वी अपॉन डी, कई दिन से रोज यूज हो रहा है, ई बराबर वी अपॉन डी। ई माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वी माने विभवांतर, है ना, उच्च विभव और निम्न विभव के सिरों के बीच का विभवांतर, बड़ा वी, और डी के रिप्लेस इस तार की लंबाई कितनी है बच्चों, एल, तो यहां पर डी के रिप्लेस आप कर देंगे एल। ठीक है, आ जा भाई, ई के मान तू भी आ जा, इसे भी बेचारे को बुलाओ और यहां रख दो, तो क्या बन जाएगा, आई बराबर एन ई स्क्वायर इंटू ए इंटू बड़ा ई, आजा बड़ा ई का मान क्या है, वी अपॉन एल। ठीक है, बड़े ए के रिप्लेस आपने रख दिया वी अपॉन एल, और ये एज इट इज रहेगा इंटू एम और इंटू में टो। अब आपको क्या करना है, जो निकालना है उसके पास चलो, हमें क्या चाहिए, v अपॉन आई, तो v के नीचे i को ले जाओ और सबको अलग भगाओ, i तो v के नीचे आ जाओ और सबको अलग भगा दो, तो v अपॉन आई, अभी आई आ रही अभी, तो v अपॉन आई इज इक्वल टू, ये देखो ये अपॉन में है, इधर चला जाएगा, है ना, जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, तो एम एल अपॉन में आ जाएगा बच्चों, जो ऊपर गुणा में है वो नीचे भाग में आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टो। ये जितना भी मैटर है इसको हम बोलते हैं क्या भला, कांस्टेंट। ये तार के पदार्थ के लिए सब नियतांक वैल्यू हैं। एम क्या है बच्चों, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, कांस्टेंट है। एल तार की लंबाई, जब तार में धारा बहेगी तो लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, अर्थात ये भी कांस्टेंट है ना। एन इलेक्ट्रॉनों, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कांस्टेंट है, अर्थात ये धातु के तार के लिए प्राचल बोले जाते हैं, पैरामीटर्स बोले जाते हैं, अर्थात ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं। तो क्या आ गया बच्चों, v अपॉन आई बराबर कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। एक बात और ध्यान दें बच्चों, ये जो कांस्टेंट आया इसको वैज्ञानिक ओम ने बताया कि ये इस तार का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध मतलब तार में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हुई वो इन पैरामीटर्स के द्वारा आप माप सकते हैं, ठीक है। अर्थात प्रतिरोध का सूत्र अगर प्राचलों के पदों में पूछे, नियतांकों के पदों में पूछे, जो कि मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको लिखवाया था, वो सिद्ध हो गया यहाँ पर।
पैरामीटर के पदों में R बराबर ये आ गया बच्चों ml/n² ATO। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में वादा किया था कि मैं इसको प्रूव कराऊंगा, है ना, इससे अगले लेक्चर में, तो ये मैंने आपको प्रूव भी करा दिया ओम का नियम। ठीक है, जिन बच्चों को ये बढ़िया समझ में आ गया वे इसको अभी एक बार अपने आप भी अपनी रफ कॉपी पर या फेयर कॉपी पर करके देखें। ठीक है, और साथ में बच्चों आगे अभी इसके 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जिन बच्चों को आज का पढ़ाया गया समझ में आ गया है, हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। उसके लिए बच्चों जितने भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है और आप दूसरे की हेल्प करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपको तरक्की जीवन में अवश्य मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी बच्चे मेरी सारी वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ वे भी लाभान्वित हो सकें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।